मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाना। एक मुसलमान की चाहत क्या है? आखिरत में कामयाब हो जाना। एक मुसलमान की चाहत क्या हो सकती है कि मैं जब हशर में अल्लाह और उसके रसूल के सामने पेश हूं तो मैं सुरखरू हो जाऊं, मुझे अल्लाह राजी नामा देकर कहां भेज दें? जन्नत में भेज दें, और मेरे लिए ये आवाज हो, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्जिया। खुशी खुशी जाओ, तो अल्लाह से राजी, अल्लाह तेरे से राजी, जाओ, मेरे लिए ये ऐलान हो। ये एक ईमान वाले की चाहत है, लेकिन इसके लिए काम क्या करना है? इसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? चार पैसे कमाने के लिए इतनी तको है, चार पैसे कमाने के लिए तो इतनी तको है, हाँ जी। और मकान, अपना मकान लेना नहीं, मकान का किराया देने के लिए इतनी तगोदो है। तो क्या ख्याल है, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए कोई तगोदो नहीं, जन्नत के हुसूल के लिए कोई तगोदो नहीं है, दुनिया व आखिरत में सुरखरू होने के लिए कोई तगोदो नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमने जिन कामों को अपनाया हुआ है वो तो खुदा की कसम हमें जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं, वो तो अल्लाह की नाराजगी की तरफ ले जा रहे हैं। जो चीज हमारी बीमारी का सबब है, जो चीज हमारी परेशानी का सबब है, जिसकी वजह से सारी तबाही आई हुई है, वो हम दवाई समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। लो जी, बताओ, बीमारी बढ़ेगी खत्म होगी? क्यों जी, बीमारी बढ़ेगी खत्म होगी? बीमारी बढ़ेगी, वो बढ़ रही, इसीलिए बढ़ रही है, इसीलिए बढ़ रही है। हम बेमकसद कामों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। कामयाबी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में है। एक चीज हम गुज़श्ता 2-3 जुमा से जिक्र कर रहे हैं, फजूल खर्ची से बचना। किससे बचना जी? ईमान वालों की सिफत है, ईमान वालों की सिफात सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में बयान, इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, यहां से शुरू होती, आगे एक सिफत है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू वलम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। ईमान वालों के खर्च का बताया गया, खर्च कैसे करते हैं। जब खर्च की बारी आती है, कहीं खर्च करना होता है, ना तो इसराफ करते हैं, फजूल खर्ची, और ना कमी करते हैं, दरमियान दरमियान का रास्ता। और दरमियान दरमियान का रास्ता हमेशा कामयाबी का है। दरमियान दरमियान का रास्ता हमेशा क्या है? कामयाबी का। और एक आयत में कहा गया 15वें पारे में, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले, पैसे को गलत उजाड़ने वाले क्या है? शैतान के भाई हैं। पैसे का गलत इस्तेमाल करने वाले क्या है? शैतान के भाई। एक जगह पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी, वहां पर एक आना भी खर्च करना हराम के जुमरे में आएगा। चाहे जाए कि उस पर हजारों और लाखें उड़ा दिए, हजारों लाखों वहां उड़ा दिए जाए। एक मसला हम गुज़श्ता
2-3 जुमा से ये जिक्र कर रहे हैं, हम अपनी औलादों की तरबियत पर तवज्जो दें। हम अपनी औलादों की तरबियत पर तवज्जो दें। जो साहिब औलाद हैं वो अपने औलादों की, बच्चों की, बच्चियों की, बेटों की, बेटियों की तरबियत करें, उनको अच्छाई सिखाएं। मुआशरा क्या है, मुआशरत क्या है, मईशत क्या है, ये सब उनको बताएं। हलाल कमाई की अहमियत बताएं, फजूल खर्ची के नुकसानात बताएं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ए ईमान वालो, अपने आप को सबसे पहले नंबर पर, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल को दूसरे नंबर पर। उन्हें जिक्र किया, जहन्नम से बचाओ, जहन्नम से। ऐसी जहन्नम, ऐसी आग कि जो लकड़ियों से नहीं, जिसका ईंधन पत्थर होंगे, पत्थर। जहन्नम की आग पत्थरों से सुलगाई जाएगी। अब हम में से कितने हैं जो बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, जो बच्चों की तरबियत की उम्र है उसमें कह रहे हैं भाई बच्चा है, अरे ना किया करे, इतनी सख्ती ना। यही उम्र है अल्लाह की कसम बच्चों को समझाने की, यही उम्र है। 7 साल की उम्र तक है, 7 साल की उम्र तक है कि रोक टोक ना करो, नमाज का हुक्म, बल्कि वो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाओ? अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। यानी अच्छी तरबियत करना तो उसके पहले दिन से शुरू है। अच्छी तरबियत करना उसकी पैदाइश के साथ ही शुरू है कि इसके दाएं कान में अज़ान हो, इसके बाएं कान में क्या कहो? कामत कहो। फिर इसका अच्छा नाम रखो, अच्छा नाम रखो। अच्छा नाम क्या है? हदीस में आते हैं बाज़ नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान, अंबिया के नामों पर नाम रखा। भाई मूसा नाम रखें, ईसा नाम रखें, दाऊद नाम रखें, दानियाल नाम रखें, अंबिया के जो नाम हैं वो नाम रखें। और हमें कोशिश होती है इंटीक नाम, और ये तो जी सबने रखा हुआ है, ये तो कोई ऐसा नाम बताए जो किसी ने ना रखा हो। फिर मैंने एक को बताया था एक नाम एक दफा, वो भी नाराज हुआ बहुत, कहने लगा को ऐसा नाम बताएं जो किसी का ना हो, किसी तरह फिरौन रख लो, एक ही था। भाई ये क्या किया, अपने बात मजाक में डाल दी। तो मैंने कहा भाई तुम अल्लाह उसके रसूल की बात को नहीं समझ रहे, तो फिर मैंने तुझे तेरा दिमाग जरा तपाने के लिए ये बात की कि तुम्हें मेरी बात तो समझ में आए। ये ऐसा नाम बताए जो किसी अंबिया के नामों पर नाम रखने से नाम का शख्सियत का असर आता है नाम वाले में। सहाबा इकराम के नामों पर नाम रखने से उनकी निस्बत का असर आता है शख्सियत में। ये अच्छी तरबियत शुरू हो रही। और छोटी छोटी बातें उसके पैदाइश के वक्त से बच्चे को मैसेज देना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा और सबसे पहला सबसे अहम मैसेज और सबक है कि बच्चे को बताओ सबसे बड़ी जात कौन है? अल्लाह की जात है। सबसे पहले अल्लाह की बात मानी सुनी जाएगी। आज तो हमें खुद को नहीं पता इसकी अहमियत का, तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे?
हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ है। मोबाइल जिसके पास है उसकी अपनी दुनिया है, वो उसमें खोया हुआ है। माँ के पास अपना मोबाइल है, बाप के पास अपना मोबाइल है, हर बच्ची के पास अपना मोबाइल है, सब लगे हुए हैं। और क्या कह रहे हैं, मेरे घर में तो बड़ा सुकून है, कोई शोर शराबा नहीं है। एक खामोश जहर हमारी औलादों के रगो पे में पेवस्त हो रहा है मोबाइल की शक्ल में, और हम कह रहे हैं मेरे घर में बड़ा सुकून है। ऐसे बम की तरह फटेगा, पूरी नस्ल की नस्ल तबाह हो जाएगी, खुदा की कसम। अपने बच्चों के पास हमारे पास टाइम नहीं, बच्चों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चों को अच्छी बात सिखाने को तैयार नहीं है। बच्चों को सिखाए तो सही। पहले लोग अपने बच्चों को बचपने में मना करते, बेटा छिलका रास्ते में नहीं फेंकना, कोई गिरेगा, कोई फिसल कर गिरेगा, उसको चोट लगेगी, बेटा आपको गुनाह होगा। वो जो गिरेगा बेटा, उसको कितनी तकलीफ होगी, उसको कितनी दर्द होगी। और आजकल अपनी खुशी और सुकून और अपने मन को खुश करने के लिए रात के 3 बजे भी ठा 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 कितने लोगों की नींद बर्बाद होती है। अरे क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, तहज्जुद के वक्त में क़ाम रुवैदन व फ़तहल बाब रुवैदन, आहिस्ता से खड़े होते, आहिस्ता से दरवाजा खोलते और तहज्जुद के लिए बाहर निकल जाते के पास लेटी हुई अपनी ज़ौजा मोहतरमा की नींद खराब ना हो। तहज्जुद तो फर्ज थोड़ा है, पढ़ ले ना पढ़े। इबादत करते हुए इतना ख्याल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में, उनके आपकी खिलाफत में मदीना मुनव्वरा के जो मोहताज, माजूर, अपाहज, कोई नाबीना है, कोई चलने फिरने से माजूर है, कोई बहुत बूढ़ा है, कोई ऐसे है, सबकी फहरिस्त लिखी हुई थी। और आगे इन सब के आगे एक के खादिम भी तय था। सहाबा इकराम एज ए खादिम तय थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी उनकी भी कहीं जिम्मेदारी लगी हुई थी, भाई आपने बुलाने की खिदमत करनी है। तो हजरत उमर फरमाने लगे कि भाई एक तो चलो है ही है, कोई और भी मैं देखूं। तो देखा कि फहरिस्त में एक औरत है जिसके कवायद लिखे हुए कि ये माजूर है और ये नाबीना है, उसके आगे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ कि इसका खिदमतगार कौन है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि चलो भाई ये एक अच्छा मुझे मरीज मिल गया, एक अच्छा आदमी मिल गया, माजूर औरत है और जनाब वो है नाबीना है, चलो भाई इसकी खिदमत करो। उसके घर में गए तो जाके देखा हर काम सलीके से, हर काम हुआ पूरा बिल्कुल ठीक ठाक। तो दूसरे दिन जरा उससे भी पहले चले गए कि देखूं करता कौन है। फिर काम हुआ तो अब बूढ़ी अम्मा से पूछा, कहने लगी बेटा मैं तो आंखों से नाबीना हूँ, मुझे तो नजर नहीं आता। तो कोई आता है करके चला जाता है, हर चीज पूरी करके चला जाता है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो देख नहीं सकती। तो तीसरे दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईशा के बाद वहां चले गए कि देखो आज कौन आता। तो देखते हैं रात के आखिरी पहर कोई आ रहा है। अच्छा भाई गुजरा तो पता नहीं लगा। जब वापिस आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एकदम जो छुपे हुए थे निकल के आगे आ गए। तो देखा कि वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि ये काम कर रहे, ये तो काम तो बहुत करते हैं, लेकिन वो नंगे पांव थे। अपने घर से उस खातून के घर तक का रास्ता
भाई कोई कंकर है, भाई कोई कांटा है, कोई और अला बला है, कोई मुसीबत है, तो भाई नंगे पांव क्यों आ रहे हैं, क्या बात है? तो पूछा अमीरुल मोमिनीन, सारे काम ठीक है, आपकी नेकियां ढकी छुपी नहीं है, नेकियों में आपसे कोई आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मुझे ये बताएं नंगे पांव आने का क्या मकसद है? तो फरमाया ऊपर लोगों के आराम का वक्त है। मैंने कहा जूते की खटखट से किसी की नींद खराब होगी। एक हमारा काम जो हम कर रहे हैं वो हराम है और वो गुनाह कबीरा है, फिर हम सारी रात लोगों की नींद खराब करते हैं। बताएं हमारा मुआशरा कैसे संवरेगा? अपने बच्चों को कभी अपने दूसरों के सामने रोना रोते हैं, ये मर गए और ये लुट गए और ये हो गया और ये वो। ओ भाई साहब, अपने बच्चों को समझाएं। पहले बच्चों को कौन समझाएगा? बच्चों की दोस्ती देखें। बच्चा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अलमरउ अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। देखना किसको दोस्त बना रहे हो, देखना किसको दोस्त बना रहे हो। कितने बच्चे हैं, कितनों के बच्चे हैं जो खामोश तौर पर नशे में लगे हुए हैं और पता नहीं है माँ बाप को, शीशा पीने में लगे हुए हैं, माँ बाप को पता नहीं है, या पता है वो कहते हैं तबाह करो। तो यकीन माने औलादें दफाई हो रही हैं, यकीन माने औलादें दफाई हो रही हैं। मैं मानता हूं ये बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लगती हैं। 110-12 बच्चे हैं हमारे पास, हमारा सारा दिन का रोना यही है उनके। कभी किसी गैर के साथ लड़ाई होती है, कभी किसी अपने के साथ लड़ाई होती है, इसी बात पर। अपने बच्चे का ख्याल करो, अपने बच्चे का ख्याल करो। बच्चे गलत चीजों में मुब्तला हैं और फिर और मुसीबत देखें, वो गलत कामों में मुब्तला हैं, उनकी तशहीर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे ये बताएं, हमारी मईशत इस बात की इजाजत देती? कोई ऐसा आदमी है, पूरे शहर में ऐलान करें, कोई ऐसा आदमी है जो हालात की तंगी का शिकार ना हो? इसके बावजूद हम में से हर आदमी जिस गुनाह में मुब्तला है वो उससे पीछे हुआ है। मैं पिछले दिनों अर्ज किया, मेरे एक जानने वाले बहुत अच्छे बड़े करीबी, उनकी शादियां हुई, शादी हुई घर पे, बच्चे की शादी या भैया दोनों की शादी हुई, तो वो आतिशबाजी की, शायद हजारों लाखों उजाड़ दी हो उस पर। क्या बरकत आएगी शादी में? एक तरफ लाइन में लगकर आटा मिल रहा है, और वो देखो आगे कैसे दरिंदे बैठे हुए बाजार में, वो जो आटे का ट्रक जो गरीब के लिए आता है, ये सस्ता आटा है, उसको दुकानदार बदबख्त खरीद कर महंगा बेच रहा है। खुदा गारत करे इनको। जब ये लोगों को तकलीफ में, अजियत में मुब्तला करके जो कमाई हमारे पेट में जाएगी, वो कुछ छोटी मोटी बीमारी बने, ये आप भूल जाएं। एक रंडी ने, इस बनी इसराइल की एक रंडी ने एक कुत्ते को पानी पिलाया था। अल्लाह ने उसकी सारी जिंदगी बख्श दी थी। जाओ, तुमने एक कुत्ते पर रहम किया, मेरी मखलूक पर रहम किया, और हम इंसानों का गला काट रहे हैं। एस्टीमेट लगाया होता, खुदा का डर है तो बंदा एस्टीमेट लगाता है, अच्छा फजूल इधर आतिशबाजी पर इतने पैसे उजड़ेंगे, अपने बच्चों को बुलाते हैं, बेटा देखो ये फलाने गरीब को दे दो, तेरा भाई सुखी रहेगा, तेरी बहन सुखी रहेगी, ऐसे कर लो। कुछ तो किया होता। अच्छा बच्चे नहीं मानते, आपके सर से तो बला उतर जाती, बच्चों के सर पर पड़ती। फिर जब बरादार अकबर सारे इन कामों में मुलव्वस है, फिर सब पर हालात ऐसे आए हुए हैं, इसीलिए आए हुए हैं।
और रोज बरोज बढ़ते ही जा रहे और पता नहीं कितना आगे तक जाए। आप कहते हैं, फिर आप नाराज होते हैं कि ये बार बार इन चीजों का तस्करा करता है। बसंत से कितने लोग पीछे हटे? ईमानदारी से बताएं, हमारी मईशत इस बात की इजाजत देती है? जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके हालात चेक किए कभी आपने? जो बीमार हैं, उनके पास दवाई के पैसे नहीं हैं। अच्छा चलो छोड़े, बीमार है, बीमार होते रहते हैं, लोग बीमारी में मर जाते हैं। जो सेहतमंद हैं, उनके पास 24 घंटे में खाने के लिए 1 किलो आटा है, 8-10 अफराद हैं घर के। फिजिकली मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ये कह रहे हैं कि जी 24 घंटे में 1 दफा रोटी बनती है। आप अपनी कमाइयों पर गौर करें। अगर कमाई हराम रास्ते पर लग रही है, अल्लाह की कसम उसमें कोई हराम शामिल होगा, हराम आमदनी शामिल होगी उसमें। हमें आप बुरा भला कहें, मौलवी कभी सुरखरू नहीं हो सकता। अल्लाह का नबी भी सुरखरू नहीं हुआ लोगों में। अल्लाह के यहाँ की बात और है। अल्लाह के नबी के मुंह पर लोगों ने थूक भी दिया और सब कुछ किया। ये मौलवी उन्हीं का वारिस है। हम कभी आपकी नजर में अच्छे नहीं होंगे, लेकिन ये बातें बुरी हैं। इन बातों में हमारा ईमान भी जा रहा है। अच्छा चले, ईमान को छोड़े, हमारा माल जा रहा है। अपनी मईशत का तो सोचे, हम किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं हम? एक साहब आए, मस्जिद में बैठे गर्मियों में, एक पंखा ये चलाया, एक ये चलाया। एक आदमी 1.25 घंटा बैठा रहा। जोहर से असर से पहले आए, 2 पंखे एक आदमी ने चलाया। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये अल्लाह अल्लाह कर रहा है, इसकी बरकत से अल्लाह ताला सारे काम करेंगे। ये हमारा मिजाज बन गया है। इधर ये मीठा पानी है, ये नेस्ले लेवल का पानी है। इतना हमने आपकी मोहब्बत में इतना बेहतरीन करवाया पानी। इधर मैंने जूतियां धोते देखा है लोगों को, अपनी जूती धो रहे हैं। यहाँ एक को मैंने कहा, और लाला बंदया पीने वाला पानी आ, तू जूती तो ही है ना। वो आगे से पता क्या कहता, केस करा दे फिर। मिंबर पर बैठकर कह रहा हूं आपको, कई दिन मेरे कान में उसकी आवाजें गूंजती रही। कि जो पानी एक आम चीज है, पैसों के मिल रहा है, पैसों पर लाखों खर्च हो रहा है, और इसके दिल में उसकी अजमत देखें क्या है। केस करा लियो फिर। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। सोचें, कुछ पीछे हटें, अपने बच्चों का ख्याल करें। हमारा सरमाया, हमारा मकान, हमारी दुकान, हमारी फैक्ट्री, हमारी तिजारत, ये नहीं है। अल्लाह की कसम, हमारा सबसे बड़ा सरमाया हमारी औलाद है। एक अच्छा मुआशरा उसी से बनेगा। अच्छा मुआशरा हमने बनाना, अच्छा मुल्क बनाना है कि नहीं बनाना, उसके लिए ये सारी बात है। कोई तकलीफ दे बात हो, हमें माफ कर दिया करें। ये अंदर के दुख होते हैं, रोने होते हैं, ये आपकी मोहब्बत में है। आपके साथ कोई अदावत और लड़ाई नहीं है। अल्लाह ताला हमें इन बातों की समझ अता फरमाए।